मम्मा जी अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड अच्छी बातें ना करे तो क्या मैं उसको भी छोड़ दूँ? जी बिल्कुल बेटा, अगर आपके दोस्त आपके आगे बढ़ने में, दीन और दुनिया के आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही हों तो उनको छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त तो हमारा अल्लाह ताला है। और अगर उनमें इस्लाह की गुंजाइश पाई जाती हो तो कोशिश करें कि उनकी इस्लाह हो जाए। लेकिन आपको लगता है कि अगर वो इस्लाह नहीं चाहते, ना वो खुद कोशिश करते हैं इस्लाह की, तो फिर उनको छोड़ देना बेहतर है। आपको पता है, एक दफ़ा रसूल अकरम के ज़माने में उक़बा और उबी नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों काफिर थे, बहुत गहरे दोस्त थे, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं आज के। वो दोनों रहते थे। एक दफ़ा उक़बा जो था वो अपने सफ़र पे चला गया किसी जगह दूर। जब वहाँ से वापस आया तो उसने अपने घर में बहुत सारे लोगों की दावत की। इसमें रसूल खुदा को भी उसने बुलाया। रसूल खुदा उसके घर आए दावत पे, खाने पे। उस रसूल खुदा ने उससे कहा कि जब तक तुम मुसलमान नहीं होगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। पहले मेहमान नवाजी को बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत दी जाती थी, तो वो शख्स क्योंकि मेहमान रसूल खुदा थे तो उसने रसूल खुदा के कहने पे इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि रसूल खुदा ने कहा था जब तक तुम मुसलमान नहीं होगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो मुसलमान हो गया। अब जब जैसे ही उसके दोस्त उबी को पता चला कि वो मुसलमान हो गया है तो वो उससे सख्त नाराज़ हुआ। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो उक़बा को अपने बेस्ट फ्रेंड की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हुई और वो वापस काफिर हो गया। इसने इस्लाम जो कबूल किया था उसने इस्लाम को छोड़ दिया और बाहर निकल गया इस्लाम से, दायरे से। तो फिर पता है क्या हुआ, जंगे बदर और जंगे उहद में दोनों बारी बारी जहन्नुम में चले गए, क्योंकि इस्लाम तो कबूल किया नहीं था उन्होंने। कुरान मजीद में ऐसे लोगों की मजम्मत की गई और इनके बारे में आयत नाजिल हुई कि क़यामत के दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा और कहेगा कि काश मैंने रसूल खुदा के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, हाय अफसोस काश मैंने फ़ला बिन फ़ला के साथ दोस्ती ना की हुई होती। ठीक है, तो ये मजम्मत की गई है जो ऐसे दोस्तों के लिए जो खुद तो राह रास्त पे आते ही नहीं हैं और दूसरे जो दोस्त राह रास्त पे हैं उनको भी वहाँ से हटा देते हैं। समझ आया आपको कि अगर आपका बेस्ट फ्रेंड भी अच्छा नहीं है और वो अल्लाह की बातों को नहीं सुनता समझता, नबी की बातों को नहीं सुनता समझता, तो उसे छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है।